नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छन्नी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र की रखी आधारशिला। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में शहीद हुए जम्मू संभाग के तीनों सैनिकों के शव पहुंचे जम्मू। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरी सड़कों पर, रिपोर्ट के खिलाफ जिला स्तर पर किए प्रदर्शन। और बनिहाल मंगित सड़क मार्ग बर्फबारी के कारण बंद होने से क्षेत्र के लोग परेशान, करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज छन्नी के गांव ढंगर में नशा मुक्ति केंद्र का फाउंडेशन स्टोन रखा। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण कार्य के बारे में अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि समाज को नशा मुक्त करना सरकार का उद्देश्य है और इसमें सरकार काम भी कर रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे नशे से दूर रहें। कभी कुछ ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास करना पड़ता है जिसके बारे में अगर सोचिए तो मन में ख्याल आता है कि काश हमें इसकी जरूरत न पड़े। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में इस नशा मुक्ति केंद्र के भवन के शिलान्यास के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। सोचने पर जब विचार स्वाभाविक रूप से आएगा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, जद से बाहर निकाला जाए या उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। और मुझे लगता है कि असली प्रयास यही होना चाहिए समाज का, प्रशासन का, कैसे केंद्रों की जरूरत न पड़े। लेकिन कई बार हकीकत बड़ी कड़वी होती है और जम्मू कश्मीर में नशे की गिरफ्त में शिकार युवाओं की बढ़ती संख्या एक सच्ची कड़वी सच्चाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। समाज कल्याण विभाग के भी हमारे अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों बैठक मैंने करी थी जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको मैंने आग्रह किया था कि समाज कल्याण विभाग, पुलिस, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स सबके साथ मिलकर के समेकित योजना बनाने की जरूरत है और उसमें जन भागीदारी की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज का सहयोग होगा तो ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जेडीए पार्क भगवती नगर के पास तवी रिवर फ्रंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के साथ साथ कई गणमान्य लोग और अधिकारी भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के तहत तवी के किनारों पर रास्तों का निर्माण किया जाएगा और ये काम पहले चरण में तवी नदी के चौथे पुल से लेकर विक्रम चौक तक होगा। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत बनाने का काम लगातार जारी है और इसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी लगातार काम कर रहा है। क्षमता को विकसित करने के लिए तवी रिवर फ्रंट। साबरमती के जो सबक थे वो सबक हमने जम्मू में लिया है। जब साबरमती रिवर फ्रंट बना था, अच्छा बना है, तो उस समय उन लोगों ने पर्यावरण का, ग्रीनरी का, कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखा था। बाद में उसे वो कर रहे हैं। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो सब चीज़ें जो प्रथम चरण में होनी चाहिए थी, तवी रिवर फ्रंट में उसका समाविष्ट पहले से किया गया है। मैं समझता हूँ इसके कारण निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा और आकांक्षा के अनुरूप ये परियोजना बन करके तैयार होगी। सरकार ने कोशिश प्रारंभ की है और 109 प्रोजेक्ट्स जम्मू संभाग में अभी इन लोगों ने पूरे किए हैं, जिसमें 14 नए ब्रिज भी शामिल हैं, जिससे कनेक्टिविटी आसान हुई है। और दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से 6 घंटे में माँ वैष्णो देवी के दरबार में लोग पहुंच सकेंगे। चिनानी शुद्ध महादेव गोहा मार्ग जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 2100 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा हो रहा है। ग्रीनफील्ड जम्मू रिंग रोड का काम अभी बताया इन्होंने, तेजी से चल रहा है। इस रिंग रोड के निर्माण से जम्मू की पावन धरती के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति तेज होगी
सीमावर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे। साथियों, हम सब के लिए बड़ा अत्यंत खुशी का दिन है कि जिस कार्य के लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे और विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस की जनता जो है वो इसका इंतजार कर रही थी कि भाई कब वो पल आए कि गुजरात में साबरमती नदी की तर्ज पर यहाँ भी इस पवित्र नदी सूर्यपुत्री तवी को भी सजाया जाए, इसको सुंदर बनाया जाए, इसके जो किनारे हैं वो सुंदर दिखें और वो सारी सुविधाएं जो कि साबरमती नदी के किनारों पर लोगों को मिलती हैं उससे जे तभी नदी भी युक्त हो। आज तवी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। जम्मू निवासियों का 2009 से देखा ये सपना आज माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशन में उनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास करने से पूरा हुआ। ये एक प्रोजेक्ट के बारे में हमारी बात चलती थी। अक्सर हमारे साथी भी ये पॉइंट उठाते थे कि जम्मू के चंद्रमोहन जी प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे, लेकिन मैं बड़ा आभारी हूँ अपने एलजी साहब का, जिन्होंने हमारी एक फरियाद मानी। पूरे देश में जो सीईओ होती है, स्मार्ट सिटी का जो सीईओ होता है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन जो कमिश्नर वो होता है। हमारे यहाँ जहाँ जम्मू और श्रीनगर में ऐसा नहीं था। मैं बार बार सबके जो भी हमारे गवर्नर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, में यही इसी बात के लिए हम लोग लगे रहे और हमारी फरियाद जनाब सिन्हा साहब ने मानी और हमारी जो कमिश्नर अपनी लवासा को इसका जब से चार्ज दिया और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे संजीव जी ने भी बड़ी मेहनत की थी, वर्मा जी ने, एलजी जो डॉक्टर लंगर साहब आए, एक टीम अच्छी आ गई, ये काम हमारा आगे बढ़ा। अरुणाचल प्रदेश में आए बर्फीले तूफान में शहीद हुए भारतीय सेना के 7 जवानों के शव तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सेना, पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जवानों के शवों को उनके घरों की ओर रवाना किया गया। गौरतलब है कि 5 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान आए बर्फीले तूफान में भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे और खराब मौसम के चलते उनके शवों को उनके घरों की ओर नहीं भेजा गया था। वहीं मौसम साफ होने पर आज उनके शव उनके घर भेजे गए, जिनमें 3 सैनिक जम्मू संभाग के थे। उत्तम उन्नी के साथों शहीद अमर है, उत्तम उन्नी के साथों शहीद अमर है, इसके साथों शहीद अमर है, उत्तम उन्नीस के साथों शहीद अमर है, उत्तम उन्नीस के साथों शहीद अमर है। मुझे 19 जैकरीज से मैं हवलदार जसविंदर सिंह, इसमें जो राइफलमैन विशाल शर्मा और राइफलमैन अंकित बर्दबाज थे, ये 2019 में मेरे पास आए थे प्रशिक्षण के दौरान। सेंटर में मैं इनका इंस्ट्रक्टर था, वेपन इंस्ट्रक्टर, और 1 साल तक इन्होंने मेरे पास लिया। जहाँ मैं सोता था वहाँ ही इन्होंने 1 साल मेरे साथ रहे और मेरे घर के सदस्य जैसा माहौल इनके साथ मेरा था। तो इनके जाने से मुझे काफ़ी दुख है, काफ़ी सदमा है और हमारे उत्तम उन्नीस के परिवार को भी ये जो घाटा पड़ा है ये कभी पूरा नहीं हो सकता। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लखनपुर में जाकर अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में शहीद हुए सैनिकों को रावी दरिया के पास शमशान घाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त कठुआ राहुल यादव और एसएसपी रमेश चंद्र कोतवाल भी मौजूद थे।
लगता है कि ये संदेश उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो शायद भारत में रहते हुए भी कभी कभी भारत माता के लिए शहीद होने वाले इन युवाओं के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा अर्पित नहीं कर पाते या अपने जाने अनजाने में कुछ इस प्रकार के कथन उनके मुख से निकलते हैं जो इन युवाओं की कुर्बानी को इसके बजाय कि उसको श्रद्धांजलि दें कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र इस प्रकार के युवाओं की त्याग का कोई ऋण तो नहीं अदा कर सकता, परंतु हमारे मन में सच्चे लगन के साथ इनके प्रति श्रद्धा रहे और भारत माता के प्रति समर्पण रहे। कम से कम इतना हम कर सके, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। मैं कह सकता हूँ ये नेचुरल कैलामिटी इतनी डैमेज कर गई, इतने परिवारों को जख्मी कर गई और सारी ज़िंदगी का एक मुसीबत बना दी गई। मैं इस बात के लिए इंतहाई तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा और बच्चा इस परिवार को मैं बड़े नज़दीक से जानता हूँ, जो मेरे वोटर भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, साथी भी हैं, तो इतनी तकलीफ़ है। और हमारे यहाँ के सरपंच पंच सारे 7-8 दिन बड़ी मुश्किल से उनकी माँ को, परिवार को इन्होंने संभाल के रखा। मैं अपने इलाके के लोगों का भी शुक्रिया करूँगा कि जिन्होंने ये पता तक नहीं लगने दिया कि उसकी मौत हो चुकी है और शहीद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जिला विकास आयुक्त कार्यालय के बाहर डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को लेकर प्रदर्शन किया और इस रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान रतनलाल गुप्ता ने कहा कि ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है और ये किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए और फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, लिहाजा ये रिपोर्ट बेमानी है और इसका कोई मतलब नहीं है। वो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ये उसके अगेंस्ट है। उस रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हर रहने वाले को झंझोड़ दिया। हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है टोटली बेसलेस है, इनका कोई मतलब आधार नहीं है, कोई पैरामीटर इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, कोई पॉपुलेशन का लिहाज नहीं किया है, कोई सिस्टम नहीं इन्होंने देखा जो नॉर्म्स है इनके, उसको पूरा वायलेट किया है। हमने ये प्रोटेस्ट आज हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है टोटली गलत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिरे से इस रिपोर्ट को नकारती है, रिजेक्ट करती है। हमारा सबमिशन है डिलिमिटेशन कमीशन से कि वो दोबारा इस रिपोर्ट को रिव्यू करे और ताकि सही जो ढंग है, सही तरीकाकार है, उसको रखा जाए। आप हैरान रह जाएंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर किस ढंग से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिमार्केशन की है, जो टोटली गलत है, कोई उसका पैरामीटर नहीं है। ये इस ढंग से की गई कई कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी सुचेतगढ़, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी रायपुर दुबाना, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी गूल अरनास, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्या बेस है? कोई बेस नहीं है। लिहाजा वहाँ के लोगों के उमंगें जो थी इन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दी है। यहाँ के लोग ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिला उधमपुर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला इकाई ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इस सिलसिले में जिला विकास आयुक्त कार्यालय में जाकर मेमोरेंडम भी दिया और इस रिपोर्ट को सिरे से नकारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने पत्रकारों से भी बात की। डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन कमीशन, परिसीमन कमीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट ड्राफ्ट यहाँ किया है,
तो उसमें हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। पहले तो हमें ग्रीन गार्डन दिखाए गए कि उधमपुर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ रही है, तो उससे ये था कि जो दूर दराज के जो हमारे जो इलाकात हैं उनको वहाँ नुमाइंदगी मिलती और वो लोग अपनी नुमाइंदगी सही मैंने में कर सकते। लेकिन जब ये रिपोर्ट हमने देखी, ये सरासर इंसाफ़ी की नाइंसाफ़ी हुई है उधमपुर की जनता के साथ। उधमपुर की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रेम की है माता वैष्णो देवी की, उसका हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि वो हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई है और वो नाम अच्छा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो इन्होंने जो पैरामीटर लिया उसमें 73,000 की लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रेम की, और उसके साथ ही जो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी उधमपुर वेस्ट है उसमें 1,81,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। इसके हम सरासर इसकी निंदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजौरी इकाई ने भी आज हदबंदी आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना था कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है और इसमें लोगों की सारी उम्मीदों को धराशायी किया गया है। उन्होंने कहा कि वे इस रिपोर्ट को नकारते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इस सिलसिले में जिला विकास आयुक्त को एक ज्ञापन भी दिया। और उसमें इन्होंने डुंगी का एरिया जो काट के और तहसील रजौरी का जो एरिया काट के तहसील थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी थाना मंडी में डाला है, हम उसके ख़िलाफ़ है। ये डुंगी के लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खवास के लोग आए हैं जो खवास का एरिया कालाकोट का काट के इन्होंने क्या किया, दरहाल में लगाया जो जिन लोगों का कोई लिंक ही नहीं। और तीसरा पुंछ और रजौरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ, अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो लगाया है, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। बल्कि यहाँ के लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि ये दूसरी बार हमारे साथ 1947 की पार्टीशन हुई है, क्योंकि 47 में पार्टीशन करके आधा हिस्सा जो था जो रजौरी पुंछ का वो POK को दिया गया था। आज दूसरी बार इन्होंने ये पार्टीशन करके हमें यहाँ से काट के, जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ लगाया। इसके खिलाफ सख्त लोगों का पहले तो हमारी रियासत का होलिया बिगाड़ दिया मरकज़ी सरकार ने, एक बड़ी नाइंसाफ़ी की। वो जो तशख़्ख़ुस हमारा था जम्मू कश्मीर की रियासत का वो भी छीन लिया। उसके बाद ये डिलिमिटेशन कमीशन जो मुकर्रर किया, जबकि कानून के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस गई हुई है और हमारी क़यादत वहाँ लड़ रही है। उसके इस दौरान में जब तक ये सब जुडिस है केस, ये कमीशन ही नहीं बनना चाहिए था। अगर बन भी गया खुदा न खास्ता तो इस कमीशन ने जो जोड़ तोड़ कर दिया है, जो इन्होंने मोटिवेटेड है इसकी सारी कार्रवाई, और इसने हर जगह से पूरी आवाम को, पूरे जम्मू कश्मीर को हिला करके जो रख दिया है। पूरे हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और इन्होंने ये कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। ये किसी एक पार्टी का मोटिवेटेड कमीशन है और इस कमीशन ने हमारे पूरी रियासत की असम्बलीज़ को और पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का होलिया बिगाड़ के रख दिया। कांग्रेस पार्टी जिला ग्रामीण महासचिव मास्टर अजायब सिंह मोटन ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार एवं परिसीमन आयोग से मांग की कि सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सीमावर्ती गांव दीवानगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सुचेतगढ़ विधानसभा को खत्म किया गया है, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस विधानसभा सीट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। होती है उनकी परेड, वहाँ लोग दिखने आते हैं। तो इस तरह की जो हमारी पहचान है छत्तीसगढ़ की, उसको ख़त्म किया गया और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई आरएसपुरा। आप देखिए आरएसपुरा में अलग MLA हमारा हुआ करता था और छत्तीसगढ़ में अलग, और अलग अलग 2 MLA के फंड्स जो थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए लगाए जाते थे। लेकिन आज ये स्थिति यहाँ बना दी कि एक ही MLA बनेगा आरएसपुरा में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर दिया गया और एक MLA जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक ही MLA जो डेवलपमेंट करेगा। कैसे, कितना नुकसान हो गया हमारे लोगों को। मेरी ये डिमांड है, क्योंकि ये मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और सारे छत्तीसगढ़ के लोग जो है सड़कों पे हैं और मेरा भी सहयोग है पूरे छत्तीसगढ़ के साथियों के, जितने बहन भाई हमारे अपनी डिमांड कर रहे हैं कि इसका स्टेटस बहाल होना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है पूरे आरएसपुरा और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है जो बदल करके आरएसपुरा किया गया है उसको दोबारा हवाल करना चाहिए, दोबारा छत्तीसगढ़ के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए।
डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि रणबीर कैनाल को हेरिटेज स्टेटस दिया जाए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 116 साल पुरानी इस नहर में पानी हिमालय से आता है और इसमें काफी मिनरल्स भी हैं। वहीं नहर का पानी किसानों की खेती के भी काम आता है। उन्होंने कहा कि सरकार नहर के किनारे को खूबसूरत बनाए और यहां पर सोलर प्लांट भी स्थापित करे ताकि उसका उपयोग कर बिजली की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने नहर की विभिन्न विशेषताओं के बारे में भी अवगत करवाया। ये किनारे उसके लिए नहीं है, ये किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर पार्क बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हेरिटेज हमने बचाना है। और अगर आप सोलर पैनल ऊपर लगाओगे, किनारे बांध दोगे, इसके किनारों की खूबसूरती मेंटेन रहेंगे, किनारे खूबसूरती होगी। और ये जो एनक्रोचमेंट, खासकर पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके कैमरे लेकर जाइए कि आप जो 4 लेनिंग यहाँ पर अखनूर रोड की बन रही है, कितनी ज़मीन इसकी नहर की जो है वो और बड़ी है वहाँ पर। और आप लोगों ने नज़र रख ली है, किसी वक्त भी माफिया शुरू कर लेंगे वहाँ पर उसको इनक्रोच करना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोई ना कोई गिरदौरियाँ दे के उस जगह का पर कब्जे करना शुरू कर देंगे और जम्मू शहर का तहस नहस हो जाए। तो हमारी मांग ये है गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली इसको संभालो, इसके किनारे संभालो और ये इंक्रोचमेंट से बचाओ। और अगला जुल्म यहाँ पर एक और हो रहा है, जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, वो ये है कि इस खूबसूरत, इस शानदार और इस कीमती नहर के अंदर, जिसका पानी मैं कहता हूँ उसकी कोई कीमत ही नहीं, इसके अंदर शहर की नालियों का, गंदी नालियों का पानी डाल रहे हैं, जो क्रिमिनल एक्ट है। ये फौरन बंद करें ताकि यहाँ पर इस नहर के पानी के अंदर पॉल्यूशन ना हो। और फिर अगली बात आपको बताऊँ, बहुत बड़ा स्कैंडल यहाँ हो रहा है कि शायद कोई पॉलिटिशियन उस तरफ नहीं देख रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, मुझे तो ये शक है कहीं मिल मिला के ना काम हो रहा हो। वो ये हो रहा है कि ये जितना इसके अंदर सिल्ट है, कोई डिसिल्टिंग नहीं हो रही और वहाँ पर वो सिल्ट जमी हुई है और रोज़ पैसा निकल रहा है, हर साल पैसा निकल रहा है। वो वक्त पर सिल्ट डिसिल्टिंग होनी चाहिए और वहाँ से बाकायदा तौर पर, ताकि ये पानी टेल एंड तक पहुँचे। बनिहाल मंगेत सड़क मार्ग बर्फबारी के चलते पिछले काफी समय से बंद है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क मार्ग बंद होने से जरूरी सामान की जहां किल्लत हो रही है, वहीं बीमार को ले जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस सिलसिले में आज अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि सरकार उनकी समस्याओं की सुध ले। उन्होंने कहा कि इस सड़क को तुरंत यातायात के लिए बहाल किया जाए और क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें भी आदेश दिया जाए कि वे इलाके में जाएं और अपनी ड्यूटी करें। उन्होंने अपनी अन्य समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि इलाका मंगेत इतनी बड़ी कसीर आबादी वाला इलाका, जो इस वक्त बुनियादी सहूलियात रोड फैसिलिटी से महरूम है, शदीद मुश्किलात है लोगों को। आज 1.5 महीना गुजरने के बाद भी लगाकर काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। वो एक मशीन कहीं खड़ा है, काम नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावे के लिए मशीन लगाई है, लेकिन अमली तौर पर लोगों को शदीद मुश्किलात है इस वक्त। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और परिवर्तन मूवमेंट ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजेस को पक्का किया जाए या उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में जम्मू कश्मीर के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वो बहुत ज्यादा है और सरकार भी अब डेली वेजेस के सभी मसले हल करे। उन्होंने कहा कि वो सरकार को 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं और अगर सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। बच्चों के साथ वहां इंसाफ नहीं। बीएसएफ सीएसएफ के एस्पायरेंट्स को एक रनिंग पीएमओ एमपी पैराशूट लीडर वो आके वादे देते और वो भी इंसाफ नहीं। बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट्स, उनको हमारे गृह मंत्री यहां आके आश्वासन देते, नौकरी का आश्वासन देते और वो भी सच नहीं। ये जुमलों से भरी हुई सरकार, ये एलजी गवर्नमेंट सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानती है। और बड़ा अफसोस है जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन से, जो अपने घरों में बैठ के ये सिर्फ ये निश्चित कर चुके हैं कि युवाओं की जरूरत उन्हें सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उनकी कैंपेन करने के लिए है। नहीं जनाब,
आज का युवा पढ़ा लिखा नौजवान है, आज का युवा सब समझ रहा है। आज आपको नौजवानों के साथ खड़े होने का आपके पास मौका था, आपके पास अवसर था, मगर आप वो अवसर गवा चुके। आज हमारे सामने हमारे छोटे भाई बहनों को डांगे पड़ रही, उनको अरेस्ट किया जाता है। अपने हक और इंसाफ की लड़ाई में जब वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पुलिस फोर्स के थ्रू कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरासर गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगभग 35,000 करोड़ से भी ज्यादा सबसे बड़ा यूटी का बजट जम्मू कश्मीर को दिया गया है इस बार। हमारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारा जम्मू पर्सन मूवमेंट जिसके साथ कोलैबोरेशन आज हुई है, एक ही आह्वान है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि अगर 20 तारीख से पहले आप ये तमाम इशू, चाहे वो कैजुअल लेबर सर्विस पॉलिसी हो, वो यहाँ के युवाओं के इश्यूज हो, वो यहाँ के जितने भी अनरेगुलाइज लोग हैं, जो भी बेल्ट फोर्सेस के लोग आप पिछले टाइम यहाँ पे धरने देख रहे हैं, किस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह से कपड़े फाड़े जा रहे हैं और यह नारा दिया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से आज अपील करता हूं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। यहां पॉलिटिक्स आज नहीं होगी। जब पॉलिटिक्स करने का वक्त आएगा, हम पॉलिटिक्स करेंगे और दिखा देंगे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन लीडरों को कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। लेकिन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आज अपील है जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर से, तमाम ट्रेड लीडर से, जो सिर्फ घर में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपील है कि वो सड़क पे आ जाए, अपनी लाइन खींचे। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड फ्रंट ने आज जो लाइन खींची है कि 20 फरवरी को एक प्रचंड प्रोटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू प्रेस क्लब के अंदर होगा, और उसके बाद भी यहाँ की सरकार की नींदें नहीं खुलेगी तो जम्मू पर्सन मूवमेंट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है लखनपुर बॉर्डर को सीज करने का काम भी करेगी। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कैजुअल लेबरर्स एसोसिएशन माइग्रेंट संगठन के सदस्यों को पिछले 1 साल से तनख्वाह मुहैया नहीं करवाई गई है, जिस कारण संगठन के सदस्यों ने आज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के लोगों का कहना था कि तनख्वाह नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लिहाजा उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द जारी की जाए। हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। वो ऐसा है कि हमारे सर फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो स्किप हुआ है कि उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं, फिर उनको हमने फिर से रिवाइज बजट भी भेजा था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। उसके बाद भी सर उन्होंने सर हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं की। हम सर यही गुहार करते हैं कि हमारा त्यौहार आ रहा है, अभी हम त्यौहार रोडों पे ना मनाएं, हम अपने अपने घरों पे मनाएं। हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुकून से बैठें, तो उनको स्कूल से भी निकाला गया है सर। अब हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ये है कि हमारी जो सैलरी है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज हिजाब मुद्दे को लेकर उठे विवाद को लेकर प्रदर्शन किया और उन ताकतों को आड़े हाथों लिया जो इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी शिक्षा संस्थान में एक ही ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, मगर चुनावों को देखते हुए इसे कुछ और ही रंग दिया जा रहा है ताकि इसका फायदा कुछ लोग हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। देखिए, जिस प्रकार की घटना कर्नाटका के अंदर कुछ दिन से एक विवाद चल रहा है हिजाब को लेकर, वहां की सरकार ने क्लियर एक कानून निकाला है। जो कानून है 1983 धारा 133(2) के तहत किसी भी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, उसके अंदर एक ड्रेस कोड होगा। उस ड्रेस कोड के तहत ही बच्चों को वहां पर एंट्री मिलेगी। लेकिन किस प्रकार से कौन सी ताकतें हैं जो हिजाब को लेकर स्कूल के अंदर जाना चाहती हैं, जो स्कूल के अंदर जाकर उसको एक इस्लामीकरण जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज जेडीए विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के उजाड़े गए घरों को फिर से बसाया जाए। उन्होंने कहा कि जेडीए की जमीन पर जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किए गए हैं उन्हें वो प्लॉट दिए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद करे। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेडीए हाय 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 हाय, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हाय 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 हाय, जेडीए हाय 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 हाय। बसंत सिंह सैनी 7वीं बार बिश्नाह कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक, बीडीओ बिश्नाह रूपाली महाजन भी विशेष तौर पर मौजूद थीं, जिन्होंने बसंत सिंह सैनी को चेयरमैन बनने की मुबारकबाद दी। बसंत सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वे खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। पहले क्रिकेट च करते हैं, हुण इह च करे ना।
हमने काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारा काम पसंद आया तो हमें अवार्ड मिला। अदरवाइज तो राष्ट्रीय अवार्ड लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस वक्त JNK में नंबर 1 थी तो हमें जो अवार्ड मिला। तो उसके बाद जब नया इलेक्शन में मन नहीं था इलेक्शन का, लेकिन मेरे जो मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे कहा कि नहीं, हम दोबारा आपको चाहते हैं कि दोबारा अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट को थोड़ा सा अमर शाही जो आए हैं वो चाहते हैं कि इसमें को डेवलप करना है। तो हमारी भी उन्हीं पे उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ भी इसको दोबारा इसका सिस्टम को चैनलाइज किया जा सकता है। जिसके साथ मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम हो, जितने मेरे किसान मेरे पार्टनर हैं, मेरे 19 सोसाइटी है, उनके आगे 500-500 मेंबर्स हैं। एक सोसाइटी में 500-500 मेंबर्स हैं, या लगभग 15,000 टोटल मेंबर हैं सोसाइटियों के। अगर उनको कोई बेनिफिट मेरी वजह से मिलेगा तो मैं उसके लिए मैं जान तोड़ कर जहाँ काम करूँगा। हमारी इनको जहाँ कहीं भी सपोर्ट होगी, कुछ भी कहीं पे, चाहे प्लांटेशन की बात है, चाहे इरिगेशन की बात है, या कोई पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कहीं पे भी कोई समस्या है, हम उस समस्या को दूर करने के लिए तत्पर हैं। और हमारी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये और अच्छा काम करें। सीमावर्ती गांव हंसोचक को अन्य इलाकों से जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य की 8 साल बाद दोबारा शुरुआत हुई। 8 साल से पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ था। वहीं पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के मौके पर BDC चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम लाल भी मौजूद थे। 7-8 सालों से एक पुल बनाया गया था, जिसके लिए हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद आज यहाँ पे एक काम स्टार्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए हमने चाहे बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए, चाहे यहाँ पे किसी की विज़िट हुई ACD या किसी भी डिपार्टमेंट से, सबको हमने यहाँ पे पुल की अपनी जो खस्ता हालत थी वो दिखाई, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ उनको सुनाई कि यहाँ पे उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं इस पुल के ना होने से। और इस पुल को बनवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ तक कि हर डिपार्टमेंट में हर जगह कोशिश की। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जी को हमने लेटर भी लिखे। काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़तों के बाद आज ये काम यहाँ स्टार्ट करवाया जा रहा है, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने PWD डिपार्टमेंट का, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने सभी समस्त जितने भी हमारे साथ लोगों ने कोऑपरेट किया है उन सब का। आज साहब के प्रयास से बड़ी देर के बाद, चलो देर के बाद शुरू हुआ, लेकिन दुरुस्त हुआ कि आज इसका शुभारंभ हुआ है फिर से, और ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं अपने बुजुर्ग, मेरे जहाँ के जितने भी हैं इस पंचायत के, हमारे जितने भी चेयरमैन हैं और जितने भी पंच साहिबान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मैं सबको इसके शुरुआत पर आज मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि हर एक मंच पे इस पुल के लिए हमने जो जद्दोजहद की थी 8 साल से, यहाँ पे 1 करोड़ 8 लाख रुपया लगा था, लेकिन 1 करोड़ 8 लाख रुपया जो PWD डिपार्टमेंट ने लगाया था वो वेस्टेज ऑफ फंड थी। इसके बगैर, अप्रोचेस के बगैर पुल तो बना दिया था, उसकी अप्रोचेस नहीं बनी थी। अब उसका जो हमारे सरपंच साहिबान साक्षी जी, इनकी जो इन्होंने कारस्पेंडिंग की और इस पुल के लिए जितनी जद्दोजहद इन्होंने की, उसका ही आज हमें ये, उसका वही इनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छन्नी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र की रखी आधारशिला। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में शहीद हुए जम्मू संभाग के 3 सैनिकों के शव पहुंचे जम्मू। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरी सड़कों पर, रिपोर्ट के खिलाफ जिला स्तर पर किए प्रदर्शन। और बनिहाल मंगित सड़क मार्ग बर्फबारी के कारण बंद होने से क्षेत्र के लोग परेशान, करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.